अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को आशुरा कहा जाता है, जिसका मतलब है 10वां दिन। इस दिन अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकत नाजिल होती है। इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा था और रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। पहले तो ये रोज़ा वाजिब था। जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो मुसलमानों को इख्तियार दे दिया गया कि चाहे तो ये रोज़ा रख ले या ना रखे, लेकिन इसकी फजीलत बयान कर दी गई कि जो शख्स ये रोज़ा रखेगा उसके पिछले साल के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। पहले ये रोज़ा एक दिन रखा जाता था, लेकिन यहूदियों की मुखालिफत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम को भी रोज़ा रखूंगा, लेकिन इस ख्वाहिश पर अमल करने से पहले ही आपका विसाल हो गया। अब मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाऊंगी आशुरा के बारे में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहूदियों को देखा कि आशुरा का रोजा रख रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये क्या है। उन लोगों ने जवाब दिया कि ये अच्छा दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उन दुश्मनों से निजात दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को कामयाबी अता फरमाई। इस दिन की ताज़ीम और बड़ाई के लिए हम रोजा रखते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम तो तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हैं। फिर आपने भी रोजा रखा और रोजा रखने का हुक्म भी दिया। आशुरे के रोजे का सवाब अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो शख्स इस दिन रोजा रखेगा तो उसके पिछले एक साल का कफ्फारा हो जाएगा। इन हदीसों में गुनाह से मतलब ये है सगीरा गुनाह यानी कि छोटे गुनाह, और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह तो सिर्फ तौबा से ही कबूल होते हैं। चलिए बताती हूँ हदीस का खुलासा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब भी आशुरा आता आप रोजा रखते, लेकिन वफात से पहले जो आशुरा का दिन आया था उसमें आपने रोजा रखने के साथ ये भी फरमाया कि 10 मुहर्रम को हम भी रोजा रखते हैं और यहूदी भी रखते हैं, इसलिए उनके साथ हल्की सी मुशाबहत पैदा हो जाती है। इसलिए अगर अगले साल मैं जिंदा रहा तो 9 या 10 मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत खत्म हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में सहाबाए इकराम ने आशुरा के रोजे के साथ 9 या 10 मुहर्रम का रोजा रखने लगे और इसको मुस्तहब करार दिया। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ आशुरा का रोजा रखे तो गुनहगार नहीं होगा, उसको आशुरा का सवाब मिलेगा। लेकिन चूंकि आपकी ख्वाहिश 2 रोजे मिलाकर रखने की थी, इसलिए बेहतर यही है कि 1-2 रोजा मिलाकर रख लीजिए। एक जरूरी बात, कुछ लोग ये समझते हैं कि आप वफात के 50 साल बाद 61 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह से इस दिन की अहमियत हुई है, जबकि इस दिन की अहमियत और फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ही साबित हुई है। जैसा कि आपके कौल और अमल की रोशनी में जिक्र हुआ, सही ये है हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम शहादत के लिए अल्लाह ताला ने इस बाबरकत दिन को चुना, जिससे हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।